हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर गुड मॉर्निंग सीरीज जो कि आपकी जीके की है, सुबह 7 बजे डेली यहाँ पर सुबह 7 बजे जीके का रिवीजन कराया जाता है। तो सुबह 7 बजे जीके का रिवीजन कर सकते हैं और प्लेलिस्ट के माध्यम से जो बच्चे नए हैं वो लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी वीडियो देख सकते हैं। साथ में 8:30 बजे रात आपको हिंदी का लाइव टेस्ट दिया जाता है, तो 8:30 बजे हिंदी का लाइव टेस्ट भी आप दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न पूछा गया था आपकी पिछली वीडियो में। प्रश्न कह रहा है आपसे कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति, यहाँ पर क्या पूछा गया है? व्यक्ति की बात कह रहा है, महिला की बात नहीं कह रहा है। तो यहाँ पर अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, यूरी गार्गिन। ठीक है, यूरी गार्गिन ये अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले प्रथम व्यक्ति थे जो कि रूस से, ठीक है, रूस के थे। और ये आपके 12 अप्रैल 1961 को गए थे। ठीक है, 12 अप्रैल 1961 को ये गए थे। वहीं पर अगर बात करें कि वेलेंटीना टेरेस्कोवा ये भी गई थी, लेकिन ये विश्व की पहली महिला थी। ये ठीक है, ये क्या थी? ये विश्व की पहली महिला थी जो कह सकते हैं कि ये गई थी। ठीक है, ये आपकी गई थी दिसंबर 1963 को। तो इस प्रकार से अगर व्यक्ति की बात करें तो आपका 80 नंबर और महिला की बात करता तो यहाँ पर ए नंबर हो जाता। चलिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस सामग्री का प्रयोग करते हैं? चलिए जवाब दीजिए यहाँ पर सभी लोग। चलिए जवाब आ रहे हैं और सही जवाब है ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर डी हो जाएगा, नाइक्रोम का तार होता है। किसका प्रयोग होता है? नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी उच्च प्रतिरोधकता क्षमता के कारण ही इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सुदूर संवेदी युक्ति में एक अंतर्निहित स्रोत होता है। सुदूर संवेदी युक्त, तो सुदूर संवेदी युक्ति में एक अंतर्निहित जो स्रोत होता है, ये स्रोत होता है आपके औरक्त किरण का। ऑप्शन आपको यहाँ पर डी हो जाएगा, औरक्त किरण का होता है। मतलब औरक्त किरणें जो होती हैं इसकी खोज किया था आपके 1940 में विलियम हर्शेल ने। ठीक है, और इनके तरंग दैर्घ्य का प्रकाश जो कह सकते हैं 7.8 × 10⁻⁷ मीटर से लेकर 10⁻³ मीटर तक होती हैं। ठीक है, और ये कह सकते हैं ये जो तरंगें होती हैं पदार्थों को उच्च ताप पर कह सकते हैं गर्म करने पर निकलती हैं। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? तो 287 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, ऑटो हॉर्न ने किया था। ठीक है, किसने किया था? ऑटो हॉर्न ने यहाँ पर कह सकते हैं परमाणु बम का आविष्कार किया था। ठीक है, और अगर बात करें मैडम क्यूरी, तो मैडम क्यूरी ने खोज किसकी की थी? तो रेडियम की खोज किया था। ठीक है, रेडियम की खोज किया था। और वहीं पर अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करें तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने खोज किया था आपकी किसका? तो सापेक्षता का नियम। ठीक है, सापेक्षता का नियम का खोज किया था। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय सेल है? कौन सा आग्नेय सेल है? यहाँ पर आपकी आग्नेय सेल कौन सी है? तो जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका बी, ग्रेनाइट। ठीक है, जो ग्रेनाइट चट्टानें हैं ये आपके आग्नेय सेल होती हैं। वहीं पर अगर बात करें मार्बल, तो मार्बल जो होता है ये रूपांतरित चट्टान, ये कायांतरित चट्टान हो जाएगा। वहीं पर चूना पत्थर की बात करें तो ये अवसादी या परतदार चट्टान होती है। और स्लेट की बात करें तो ये भी रूपांतरित या कायांतरित चट्टान के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, ओलिव रिडले एक प्रसिद्ध है। ओलिव रिडले एक प्रसिद्ध है। बड़े बड़े एग्जामों में पूछा जाता है ये प्रश्न और पूछा भी गया है। और यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो याद रखिए ये जो एक प्रजाति है ये एक कछुए की प्रजाति है। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा कि ओलिव रेडले कछुए की एक प्रजाति है जो बंगाल की खाड़ी में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये कछुए उड़ीसा तट पर अंडे देने प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में आते हैं। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है गीजर एक जल स्रोत होता है जो, गीजर तो आप पता होगा गीजर क्या होते हैं? तो गीजर जो होते हैं ये आपके कह सकते हैं गीजर यहाँ पर देखिए नियमित अंतरालों पर जल और वाष्प यहाँ पर फेंकते रहते हैं। यहाँ पर जल और वाष्प,
और वाष्प होगी तो वाष्प गर्म तो होगी ही, है ना। तो जवाब यहाँ पर आपका सी हो जाएगा कि नियमित अंतरालों पर जल व वाष्प। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। केवल भाप नहीं फेंकता है, इसमें क्या होता है कि जल के साथ साथ गर्म वाष्प भी निकलती है। तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे नाप्था झाकरी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। नाप्था झाकरी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, चलिए जवाब दीजिए यहाँ पर। और 291 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी नंबर, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। कहाँ पर है, तो आपके नाप्था झाकरी विद्युत परियोजना आपकी हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर आपकी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बारदोली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी दी गई थी। शायद ये प्रश्न अभी आपको मिला भी था पिछले पार्ट में, है ना। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर देखिए बारदोली की जो महिलाएं थी, ठीक है, कौन, बारदोली की जो महिलाएं थी उन्होंने दिया था। अब ऑप्शन में तो है नहीं है, तो याद रखिए सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी ने यहाँ की महिलाओं की तरफ से वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, ठीक है। तो जब आपकी कह सकते हैं कि बारदोली की महिलाएं ऑप्शन में ना हो तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा यहाँ पर महात्मा गांधी। महिलाओं के साथ साथ यहाँ पर महात्मा गांधी ने भी दिया था, याद रखिएगा, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ पर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत के प्रथम उप मंत्री भी रहे थे। इनका देहांत कब हुआ था, तो इनका देहांत 1950 ईस्वी में हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित हैं। आर्यभट्ट का नाम तो सुना ही होगा, वहीं पर आज सुन लीजिए वराहमिहिर। याद रखिए आर्यभट्ट और वराहमिहिर ये जो आपके थे दोनों किस युग में थे, तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही है। फर्स्ट नंबर आपका हो जाएगा गुप्त वंश से संबंधित थे, ठीक है, गुप्त वंश से संबंधित थे, याद रखिएगा, ठीक है। ये दोनों क्या थे कि आपके उनके दरबार में रहा करते थे, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न हाँ यहाँ पर देखो आर्यभट्ट किस लिए जाने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने शून्य की खोज की थी, दशमलव प्रणाली का विकास किया था। और अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है। अस्पृश्यता का उन्मूलन, और अस्पृश्यता का उन्मूलन है आपका कौन सा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा अनुच्छेद 17, ठीक है। अनुच्छेद 17 है, यह अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। वहीं पर देखा जाए तो आर्टिकल जो आपका 16 है, आर्टिकल 16 में क्या होता है, रोजगार में अवसर की समानता पर पिछड़े वर्गों के लिए नियुक्ति में आरक्षण का प्रावधान है। वहीं पर आर्टिकल जो आपका कौन सा है 18 नंबर, तो विभिन्न प्रकार की उपाधियों का अंत किया गया है, ठीक है। और 15 में धर्म जाति लिंग भाषा के आधार पर भेद जो आपका है वो निषेध। अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर कि भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता था। भारतीय निरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता था। तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है, मतलब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और वे विद्वान, दार्शनिक, लेखक और एक महान शिक्षक भी थे, है ना। प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे और इन्हें 1954 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि यदि चाय का दाम कम हो जाए तो कॉफ़ी की मांग, बताइए भाई, यदि चाय का दाम कम हो जाए तो कॉफ़ी की मांग क्या होगी। यदि चाय का दाम कम हो जाए तो कॉफ़ी की मांग क्या हो जाएगी, घटेगी तो भैया, ठीक है, घटेगी तो ना, घट जाएगी और क्या है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि मुद्रास्फीति होती है जब समस्त पूर्ति, मुद्रास्फीति, तो मुद्रास्फीति जब होती है जब समस्त पूर्ति कह सकते हैं समस्त मांग से कम हो जाएगा, ठीक है, समस्त पूर्ति समस्त मांग से कम हो जाती है तब मुद्रास्फीति होती है, याद रखिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि गोल्डन हैंडशेक योजना का संबंध है, गोल्डन हैंडशेक योजना का संबंध है 298 का जवाब दीजिए। और 298 का ऑप्शन राइट, आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त से, ठीक है,
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या कह सकते हैं कि स्वर्णिम विदाई योजना, यह आपकी 1991 की नई आर्थिक नीति के तहत केंद्र सरकार ने सार्वजनिक केंद्र में उपक्रमों को कह सकते हैं कि फालतू कर्मचारियों के भार को मुक्त करने के हेतु यह प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे एक्स किरणों की खोज किसने की थी? एक्स किरणों की खोज किसने किया था? तो ये क्वेश्चन तो आपको हमें बहुत बार पूछा गया है। एक्स किरणों की खोज आपकी रोंटेजन ने किया था। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। और इस महान उपलब्धि हेतु इन्हें 1901 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। ठीक है, कब? 1901 को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पीतल एक एलॉय है। पीतल अर्थात जिसे ब्रॉन्ज बोलते हैं, तो पीतल एक एलॉय होता है, अर्थात ये मिश्र होता है। और इसमें से होता क्या क्या है, क्या मिक्स होता है? तो याद रखिए तांबा और जिंक। ठीक है, तांबा और जिंक होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि ये मिश्र धातु है। ठीक है, इसमें से पीतल जो होती है वो 70% और तांबा होता है 30%। ठीक है, और इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि वह देश कौन सा है जहाँ ड्रिप सिंचाई का प्रयोग अधिक कुशलता से किया जाता है? ड्रिप सिंचाई, ड्रिप सिंचाई आपने नाम सुना है। इसमें क्या होता है कि पौधों की जड़ों में बूंद बूंद यहाँ पर कह सकते हैं पानी टपकाया जाता है, जिसे टपक सिंचाई के नाम से भी जानते हैं। इससे पानी की बचत भी होती है। ठीक है, तो ये देश जो है वो देश है आपका ऑप्शन बी इजराइल देश है। ठीक है, कौन सा देश है? इजराइल होता है। और इस विधि में पानी को प्लास्टिक पाइप द्वारा कह सकते हैं कि पानी टपकाने वाले छिद्रों से आपकी सिंचाई होती है। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे लिच्छवी दाहित्री किसे कहते हैं? लिच्छवी दौहित्र, लिच्छवी दौहित्र, दौहित्र लिखा है, तो लिच्छवी दौहित्र किसे कहते हैं? 303 का जवाब, तो 303 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, समुद्रगुप्त को। ठीक है, किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त की जो इलाहाबाद या कह सकते हैं प्रयागराज प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त को लिच्छवी दाहित्र के नाम से भी जाना जाता है। लिच्छवी दाहित्र शब्द का जो अर्थ होता है कि लिच्छवी की बेटी का बेटा। ठीक है, लिच्छवी की बेटी का बेटा, इस कारण से हो जाएगा। ठीक है, और विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा गया है। ठीक है, नेपोलियन भी कहा गया है। अच्छा, ये नेपोलियन शब्द क्यों लिया जाता है? क्योंकि जो नेपोलियन होता है ना, वो बार बार कह सकते हैं कि उसकी तुलना उससे कर दिया है, क्योंकि उस प्रकार से युद्ध करता था। और एक प्रश्न और आपसे यहाँ पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो हरिसेन। ठीक है, हरिसेन कौन था? तो आपके समुद्रगुप्त के दरबारी कवि था। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। बुद्ध, धम्म और संघ, ये जो तीनों मिल जाते हैं तो इनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? त्रिरत्न बोल देते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, त्रिरत्न हो जाएगा। बुद्ध, धम्म और या कह सकते हैं बुद्ध, संघ और धम्म मिलकर बनाते हैं। ठीक है, और बौद्ध धर्म के संस्थापक तो आपको पता ही होगा कि महात्मा बुद्ध थे, है ना। चलिए अगला प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि 1921 ईस्वी में नरेंद्र मंडल या चेंबर ऑफ प्रिंसेज किसके द्वारा आरंभ किया गया था? नरेंद्र मंडल या चेंबर ऑफ प्रिंसेज किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो 305 का ऑप्शन राइट यहाँ पर जवाब हो जाएगा, ऑप्शन राइट सी हो जाएगा कि ड्यूक ऑफ कर्नाट। ठीक है, ड्यूक ऑफ कर्नाट, इन्होंने यहाँ पर कह सकते हैं स्थापना इसने किया था। ठीक है, और यहाँ पर अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया था? विधिक अधिकार, यहाँ पर 44वें संविधान संशोधन पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार जो है ये 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकालकर एक कानूनी अर्थात विधायी अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, पहले ये आपके क्या हुआ करता था? ये मौलिक अधिकार हुआ करता था। ठीक है, तो प्रारंभ में आपके 7 थे, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। अगला है कि भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? बताइए भाई, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? चलिए, तो 307 का जवाब क्या हो जाएगा? 307 का ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर डी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन के तहत आपकी बनाई गई थी। ठीक है,
और यहाँ पर कह सकते हैं कैबिनेट मिशन जो है तो ये 1946 में आया था, है ना। और चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि पंचायती राज प्रणाली पहले किन दो राज्यों में लागू की गई। पंचायती राज प्रणाली पहले किन दो राज्यों में लागू की गई थी। 308 का जवाब, और 308 का जवाब क्या हो जाएगा आपका, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर देखो राजस्थान तो आपका था ही, और साथ में कौन था आपका, आंध्र प्रदेश भी था, ठीक है, आंध्र प्रदेश था। तो इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपको कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हो जाएगा आंध्र प्रदेश और आपका राजस्थान। अब ये पूछा जाता है कि जैसे किसके अध्यक्षता में, तो बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में आपके 1956 में लोकतांत्रिक विकेंद्री के आधार पर पंचायती राज की स्थापना की गई थी, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था। रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया, चलिए जवाब दीजिए इसमें। और यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा, सही जवाब ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड यहाँ पर हो जाएगा। जब आपका प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी, है ना, प्रथम विश्व युद्ध की जब समाप्ति हुई थी तब कह सकते हैं कि भारतीय जनता संवैधानिक सुधारों की मांग कर रही थी, उम्मीद रखी थी कि भारतीय संविधान में कुछ सुधार हो जाएंगे, है ना। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि दमनकारी रॉलेट एक्ट को यहाँ पर कह सकते हैं पारित किया, और उसे अधिकार था कि वो किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे कि वो जेल में डाल सकती है। और इसी विरोध में गांधी जी ने 1919 में अखिल भारतीय सत्याग्रह आंदोलन रॉलेट एक्ट जो कह सकते हैं स्टार्ट किया था, है ना। और ये चेम्सफोर्ड के समय था। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि पाइप्ड प्राकृतिक गैस अर्थात पीएनजी का प्रयोग किया जाता है। पाइप्ड प्राकृतिक गैस का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, तो ये जो आपका किया जाता है ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी, आपके खाना पकाने या भोजन पकाने में किया जाता है। इसमें मुख्यतः जो आपकी होती है मेथेन गैस ही रहती है, ठीक है। इसके अलावा इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि मिली होती है, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे भारतीय संविधान के अनुसार निम्न से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, कौन सा मूल अधिकार नहीं है। चलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा, तो सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका बी नंबर। यहाँ पर देखिए सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार ये मूल अधिकार आपका नहीं है, क्योंकि जो मूल अधिकार होते हैं वो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो सूचना का अधिकार है ये आपके इसके अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। और अगला प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है। हिमनद अधिकतर पाए जाते हैं, देखिए अगर हिमनद अगर पिघलेंगे तो वाकई में है कि सागर की स्तर बढ़ जाएगा, है ना। और हिमनद जो अधिकतर पाए जाते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आपके कहाँ पाए जाते हैं, आपके उत्तरी ध्रुव बोलेंगे, ठीक है। ग्रीन लाइन मत बोलिएगा, उत्तरी ध्रुव बोलेंगे, क्योंकि उत्तरी ध्रुव में आपके यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपकी हिमनद पाए जाते हैं आपके यहाँ पर आपका विस्तार बहुत ज़्यादा यहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ पर अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि ट्रिप्स करार 1994 के अनुसार विशिष्ट स्वरूप गुणवत्ता प्रतिष्ठा वाले क्षेत्र से निकलने वाली कोई वस्तु आईपीआर के अंतर्गत सुरक्षित रखी जाती है या बचाई जाती है। यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर जीआई, ठीक है, जीआई के रूप में, अर्थात जीआई टैग जो होता है ना, तो जीआई टैग के रूप में या कर सकते हैं भौगोलिक संकेत के रूप में यहाँ पर की होती है कि कोई वस्तु की गुणवत्ता, है ना, या उसको सुरक्षित रखने के लिए आपकी होती है ट्रिप्स करार 1994 के अनुसार। अगले प्रश्न को और पूछा गया है कि किसी द्रव में एक कोलाइडी तंत्र एक द्रव में परिक्षेपित करने पर कहलाता है। किसी द्रव में एक कोलाइडी तंत्र एक द्रव में परिक्षेपित करने पर कहलाता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं इमल्सन। क्या बोलते हैं इसे इमल्सन बोलते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा। और यहाँ पर अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है, कौन सी प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, इसका जवाब आपको देना है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलेंगे।
तब इस प्रश्न का जवाब यहाँ पर लेके आएंगे। अगर आपको आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ऑफलाइन भी कमेंट आप ज़रूर करिएगा। ठीक है, समझ में आ गया। हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में। जिसको पसंद आया तो वो लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास जो आपकी है वो आपकी 10 बजे से होती है। ठीक है, तो 10 बजे आप लोग आ जाइएगा बिना नोटिफिकेशन वेट किए। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।